Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sarish Mukhtar from Gujrana College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the Pharmaceutics 2. In Pharmaceutics 2, we discuss about formulation and manufacturing of solid and semi-solid dosage forms. इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी सॉलिड या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स को। डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं जो कि रेडी फॉर द यूज़ ऑफ द पेशेंट होते हैं, जो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ फॉर द पेशेंट होती हैं, जो कि बिल्कुल प्रिपेयर होती हैं स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, वो डोजेज फॉर्म्स है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कौन सी होती हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन सबसे पहले जब हम कोई भी फार्मूलेशन बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर है, क्या ज़रूरी है हमें फार्मूलेशन बनाने के लिए। डेफिनेशन है इसकी, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इन फार्मास्यूटिक्स इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं इंक्लूडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आ जाता है जिसकी वजह से हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है, आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो है इसमें केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करें डिफरेंट, जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो और कंबाइंड सब्सटेंसेस भी हो, जैसे एक्सिपिएंट्स होते हैं अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब एक्सिपिएंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ड्रग आ जाता है, डाइल्यूएंट आ जाता है, बाइंडर्स आ जाते हैं, हमारे पास डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं, ताकि हम उन सबको कंबाइन करके एक फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट बना दें जो कि हमारे लिए एफिकेसी के लिहाज से बेहतर होगी और थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी देगी। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन स्टडीज़ जो है हमारे पास इन्वॉल्व करती हैं डेवलपिंग आ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग, जिसके अंदर हम लोग किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं विच इज़ बोथ स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। जब भी हम कोई फार्मूलेशन तैयार करें तो उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू द पेशेंट, कि उसको कोई हार्म ना हो इससे, वो इसे खाए उससे कोई इरिटेशन ना हो, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसको कोई एडियाज ना हो। तो उसको स्टेबल होना चाहिए एक बात, और दूसरी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, orally taken drugs usually involves incorporating the drug into a tablet or a capsule। जितनी भी हम orally taken drugs हैं वो किस तरह की होती हैं, या तो टैबलेट फॉर्म में होती हैं या फिर कैप्सूल फॉर्म में होती हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाते हैं, टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स दैट डिलीवर द ड्रग टू द पेशेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। हम क्यों बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं हम किसी भी मेडिसिन को, कि वो डिलीवर हो सके ड्रग जो है पेशेंट में इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितनी उसके ऊपर स्ट्रेंथ लिखी हुई है, 100 mg है, 200 mg है, 250 mg है, 500 है, ये 625 mg है, रिक्वायर्ड अमाउंट में पेशेंट में वो एडमिनिस्टर कर दी जाए, डिलीवर कर दी जाए इस ड्रग को। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्यों डिलीवर की जाए, टू अचीव द डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक बेनिफिट, ताकि जो हमें उसका डिज़ायर्ड, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो उसका असल जो उसका बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो हम हासिल कर सकें। और किस लिए, बेटर शेल्फ़ लाइफ। किस लिए शेल्फ़ लाइफ किसी भी मेडिसिन की क्या होती है कि उसकी ड्रग्स क्वालिटी होती है ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक ख़ास वक्त के लिए जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है कब तक कितनी देर तक स्टेबल रहती है। तो इसमें 3 चीज़ें थी कि हमें पहली बात रिक्वायर्ड अमाउंट की जो ड्रग है वो पेशेंट को डिलीवर करनी है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक बेनिफिट ले सकें, उसकी शेल्फ लाइफ या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेटर कर सकें। ये इसका ऑब्जेक्टिव था फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का। नेक्स्ट है फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म्स क्या होंगी हमारे पास, मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। या तो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं हमारे पास। फॉर्मूलेशन है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जब हमने किसी भी टैबलेट को फॉर्मुलेट करना है या मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए पहला स्टेप ये क्या है कि ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि बहुत आसान है टैबलेट को मैन्युफैक्चर करना। कन्वीनियंस फॉर द पेशेंट के लिए बहुत आसान है कि वो टैबलेट को ईज़िली ले लेता है, ठीक है। कन्वीनियंट है उन पेशेंट्स के लिए जो कि सिरप वगैरह जो कि बिटर टेस्ट होते हैं, सो टेस्ट होते हैं, वो नहीं लेते, जो टैबलेट को प्रेफर करते हैं। वो कन्वीनियंस होता है फॉर द पेशेंट के लिए कि वो ईज़िली उसको ले सकता है।
एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक टैबलेट है उसके अंदर एक एक्यूरेट, एक अप्रोप्रिएट, एक मुनासिब डोज है, जिसको पता है कि जितनी लिखी हुई है उतनी हमारे अंदर जाने, ना कम जाएगी ना ज़्यादा जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर डोज मेंशन होती है, स्ट्रेंथ मेंशन होती है, इतनी mg की है, तो वो एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन इसके ज़रिए हमारे बॉडी में जाती है। बेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मीन्स ये बेटर है स्टेबिलिटी दैन किससे, लिक्विड एंड पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स, जो हम पेरेंटली लेते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड जो हम ऑलरेडी सिरप्स लेते हैं उनसे बहुत अच्छी इसकी स्टेबिलिटी है। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, अब टैबलेट किस तरह से फॉर्मुलेट होती है। टैबलेट फॉर्मुलेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं इसमें, टुगेदर विद द वेरिंग नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड एक्सिपिएंट्स, जिसके अंदर टैबलेट फॉर्मुलेशन में एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और उसके अलावा भी बहुत सारे अदर जो हैं हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट्स। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो हम उसमें सब्सटेंसेस ऐड करते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो क्या हैं, एक्सिपिएंट्स हैं। तो कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं इसमें, ड्रग है, डाइल्यूएंट्स हैं जो कि हम इसमें ऐड करते हैं। अब डाइल्यूएंट्स क्या हैं, डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स यूज टू इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट, किसी भी चीज़ का हमने उसको वॉल्यूम बढ़ाना हो, उसका बल्क वॉल्यूम बढ़ाना हो, तो उसको हम क्या ऐड करेंगे, उसके लिए डाइल्यूएंट ऐड करेंगे उसके लिए। तो वो हमारे पास हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एंड लैक्टोज। बाइंडर्स, बाइंडर्स के नाम से जाहिर है किसी चीज़ को ये क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, जोड़ देगा। होल्ड्स द मटेरियल टुगेदर, किसी भी मटेरियल को आपस में होल्ड कर देगा, मीन्स जोड़ देगा। तो बाइंडर्स भी हम किससे ऐड करते हैं, जोड़ने के लिए। तो इसमें हमारे पास बाइंडर है पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लुब्रिकेंट्स हैं। लुब्रिकेंट्स का क्या रोल है, लुब्रिकेंट्स जो है रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी कोई दो चीज़ें आपस में म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जो रगड़ प्रोड्यूस होती है, उसको लुब्रिकेंट क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट्स वो है मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टार्क। बफ़र्स यूज़ करते हैं हम, बफ़र्स क्या करते हैं, जो किसी भी जो है सोल्यूशन की जो पीएच होती है एसिडिक या बेसिक, उसको रेजिस्ट करता है, उसको चेंज नहीं होने देता। अगर वो एसिडिक है तो उसको एसिडिक मीडियम में रहने देगा, अगर बेसिक है तो बेसिक मीडियम में ही रहने देगा, इनकी उसकी एसिडिक से बेसिक पीएच में चेंज नहीं होगा। स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए कि उसकी बढ़ाए वो। डिसइंटीग्रेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट जो है हेल्प अ टैबलेट टू ब्रेक अप आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम कोई मेडिसिन ओरली लेते हैं तो उसको टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड कर जाता है, जो उसको तोड़ देता है टैबलेट्स को हमें लेने के बाद, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेंट या डिसइंटीग्रेशन। तो उसमें है एमसीसी है, एल्जीनेट्स हमारे पास हैं, कलरेंट्स ऐड करते हैं हम टैबलेट्स में। डेट्स वाइज जो टैबलेट का कलर है वो येलो होता है, ग्रीन होता है, वाइटिश होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड है एंड राइबोफ्लेविन। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स ऐड करते हैं हम इसमें ताकि हम जब उसे खाएं वो मीठी लगे। उसमें हम ऐड करते हैं सुक्रोज है, मैनिटोल है एंड डेक्सट्रोज है। जो हमारे पास किसी भी टैबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए चीज़ें थी वो थे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स में आ जाते हैं हमारे पास ड्रग्स हैं, डाइल्यूएंट्स हैं, बाइंडर्स हैं, हमारे पास लुब्रिकेंट्स हैं, बफर्स, स्टेबलाइजर्स हैं, डिसइंटीग्रेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं एंड फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो तो हमने पढ़ी कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट किस तरह से हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर है हम अब मैन्युफैक्चर कैसे करना है किसी भी टैबलेट को, किस तरह से हम बनाते हैं। 3 मेथड्स हैं, एक है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। अब वेट ग्रेनुलेशन से आपको पता चल रहा होगा कि वेट का मतलब है कि उसमें हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मीन्स ग्रेन्यूल्स को वो वेट कर देगा। और ड्राई ग्रेनुलेशन में हम सॉल्वेंट नहीं ऐड करते, जस्ट हम उसको मॉइस्ट कर देते हैं। एंड डायरेक्ट कंप्रेशन में हमें ग्रेन्यूल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जस्ट उसको हमने मशीन में डाल कर कंप्रेस कर देना होता है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन के जरिए हमें टैबलेट मिल जाती है तैयार। फर्स्ट है इसमें हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। स्टेप्स क्या हैं अब इसमें वेट ग्रेनुलेशन में,
नंबर 1 है वेइंग एंड बैलेंसिंग द इंग्रेडिएंट। सबसे पहले जो हमें चीज़ बनानी है, जो टैबलेट बनानी है, उसको हमने वे कर लेना है कि कितने कितने ग्राम हमने वो लेनी है, बैलेंस कर लेना है उसको वेइंग बैलेंस पे। प्रिपेयर द वेट ग्रैनुलेशन, और फिर हमने वेट ग्रैन्यूल्स बनाने हैं, ठीक है। हमने उस पाउडर के अंदर जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर क्या कर देना है, सॉल्वेंट ऐड कर देना ताकि वो वेट हो जाए, वेट ग्रैन्यूल्स बन जाए। स्क्रीनिंग द डैम्प मैस इनटू पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स, और जो डैम्प मैस जो हमारे पास बन जाएगा जिसके अंदर हमें पानी, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो जब हम पानी डालते हैं तो एक डैम्प मैस बन जाता है, उस तरह का वो डैम्प मैस होगा। तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पैलेट्स में या फिर ग्रेन्यूल्स में। वो कैसे होगा, हम उसे ड्राई करेंगे, ड्राई स्क्रीनिंग कर लेंगे। डिफरेंट हमारे पास जो साइज़ की सीव्स होती हैं उसके अंदर हम उसको छानते हैं। तो जिस मैश नंबर की हम सीव लेंगे, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 10, उस लिहाज से हमारे पास ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। देन हम उसको लुब्रिकेट करेंगे एंड ब्लेंडिंग करेंगे। अब लुब्रिकेशन क्या होती है, लुब्रिकेशन होती है किसी भी चीज़ को स्मूथ कर देना, ठीक है, कि वो किसी भी सरफेस पे स्मूथली रन करे। तो उसको हम लुब्रिकेट करेंगे, ब्लेंड करेंगे उसको। मेकिंग टैबलेट्स बाय कंप्रेसिंग इन मशीन, हमारे पास पंचिंग मशीन होती है, कंप्रेसिंग मशीन होती है टैबलेट फॉर्मेशन के लिए। तो जब ये सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, उसमें लुब्रिकेंट्स भी ऐड कर देंगे, बाइंडर्स भी ऐड कर देंगे, उसकी स्क्रीनिंग भी कर देंगे हम लोग, उसके अंदर डाइल्यूएंट्स भी ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम उसको कंप्रेस मशीन में भेजेंगे जहाँ से वो कंप्रेस होकर तैयार होकर बाहर आ जाएगी। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, जैसे कि हमने पहले बात की कि ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में हम सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, इसमें जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि उसको मॉइस्ट करते हैं। दिस मैथड इज़ यूज व्हेन वेट ग्रेनुलेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। हम ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन को अप्लाई करने के लिए कोई तरीका ना हो। जब वेट ग्रेनुलेशन किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई ना हो तो हम उसके लिए ड्राई ग्रेनुलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड पोर्शन होता है। तो ड्राई में हम लोग सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, मॉइस्चनिंग एजेंट यूज़ करते हैं या फिर बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम इसमें उसको जोड़ने के लिए। लार्ज मैसेज सब्सिक्वेंटली क्रश्ड इनटू एंड साइज्ड इनटू ग्रेन्यूल्स, और जो लार्ज मैसेज होते हैं इसके, उसको हम फर्दर क्या कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं या फिर साइज़ कर लेते हैं। जिस डिज़ायर हमें साइज़ का ग्रेन्यूल चाहिए होता है उसमें हम उसको साइज़ कर लेते हैं। स्टेप्स क्या हैं अब इसमें, सबसे पहले तो हम वे करेंगे और ब्लेंड करेंगे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। स्लरी फॉर्मेशन बाय कंप्रेशन। अब स्लरी फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर स्लग लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, यहाँ पर स्लरी का वर्ड आना है। स्लरी क्या होती है, एक सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है कि वाटर और किसी भी जो है पाउडर को मिक्स कर दिया जाए तो एक जो फॉर्मेशन हमारे पास बनती है, जैसे हम सीमेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आती है वो स्लरी होती है। तो स्लरी फॉर्मेशन बाय कंप्रेशन से हम बनाएंगे। क्रशिंग ऑफ स्लरी, फिर स्क्रीनिंग इनटू ग्रेन्यूल्स, हम उसको ग्रेन्यूल्स में जो है कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम मिक्स करेंगे, उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड करेंगे। मेकिंग टैबलेट्स बाय कंप्रेसिंग इन मशीन। जस्ट यही डिफरेंस है कि हम इसमें सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, जस्ट हम उसको मॉइस्ट करते हैं, ठीक है। और वेट में हम लोग ज़्यादा सा पानी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं उसकी। लास्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, इसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस अकरिंग इन ग्रेन्यूल्स फॉर्म, जो केमिकल सब्सटेंसेस ग्रेन्यूल फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं वो हम लेंगे और जिनकी गुड एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये एक सब्सटेंस होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को ना बाइंडिंग के तौर पर ये काम करता है। एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे ग्लू नहीं होती, ग्लू जो है चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है, वो एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि उसको क्या कर देगी, बाइंड करके रखेगी। हमने क्या लेना है, केमिकल सब्सटेंस जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में, और जिसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, बाइंड करने वाली प्रॉपर्टीज़, कैन बी कंप्रेस्ड डायरेक्टली इनटू टैबलेट्स। तो हमने पहले उसको ड्राइंग नहीं करना, स्ट्रेनिंग नहीं करनी, ग्रेन्यूल्स में डायरेक्ट हमने क्या लेना है, वो ग्रेन्यूल लेना है जो कि पहले से ही केमिकल सब्सटेंस लेना है जो ग्रेन्यूल फॉर्म में पाया जाता है और उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो इसको हमने डायरेक्ट कंप्रेस कर लेना है किस फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, कि हमने इसमें ग्रेन्यूल्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल था जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म में था, वही हमने लिया और उसको हमने कंप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। तो ये होती है डायरेक्ट कंप्रेशन। हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन की, जो कि हम बनाते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फॉर्मुलेशन है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो है किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं। कैप्सूल्स आर डोजेज फॉर्म कंटेनिंग यूनिट डोजेज ऑफ ड्रग्स एनक्लोज्ड इन अ सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन शेल, जो कि जेलेटिन का भी बना होता है या फिर स्टार्च का बना होता है, एंड इंटेंडेड टू बी स्वेलोड होल ओरली। तो कैप्सूल जो है डोजेज फॉर्म है एक, जिसके अंदर यूनिट डोज होती है ड्रग की, जो कि किसके अंदर इनक्लोज होता है, एक सॉफ्ट या हार्ड शेल होता है जो कि जेलेटिन का बना हुआ होता है या फिर स्टार्च का बना होता है, और जो कैप्सूल होता है वो पूरा पूरा हम निगल लेते हैं, ओरली लेते हैं हम, ठीक है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 सेक्शंस। जब भी आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं, तो वो जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, उनके कोई पार्ट नहीं होते, वो एक ही पार्ट होता है फ्लेक्सिबल सा, उसके अंदर लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, वो कैप्सूल। लेकिन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं, जो हम नॉर्मली ऑलरेडी लेते हैं, वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक तो होता है कैप्सूल और दूसरा होता है कैप। कैप्सूल बॉडी जो है वो बड़ी होती है और जो शॉर्टर होता है वो कैप होता है। यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास ये छोटे वाला नज़र आ रहा है ये इसकी कैप है, और जो ये बड़े वाला हमारे पास नज़र आ रहा है ये इसकी बॉडी है। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप्सूल और दूसरा होता है कैप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मुलेशन, सबसे पहले हमने डेवलप करनी है एंड फॉर्मुलेशन को बनाना है। सिलेक्टिंग द कैप्सूल साइज़, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम कैप्सूल साइज़ जो है सिलेक्ट करते हैं। 000 है, 0 है, 1 2 3 4 इस तरह से, उसके आगे स्ट्रेंथ दिए होते हैं इतने mg का, तो हमें कैप्सूल साइज़ को सिलेक्ट करना होता है। फिर हमने कैप्सूल शेल्स को फिल करना होता है, कैप्सूल को सील करना होता है। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द फिल्ड कैप्सूल, तो फिर हमने उसको क्लीन करना है एंड पॉलिश करना है फिल्ड कैप्सूल्स को। तो इस तरह से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल तैयार हो जाती है। हमारे पास है ये डायग्राम में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ एक सीक्वेंस है। यहाँ पे हमने पहले डिप करना होता है मेटल पिन को। डिपिंग वो जो हमने ऊपर जेलेटिन या स्टार्च की कोटिंग करनी हो वो वाले मटेरियल में, ठीक है, उसमें हम मेटल पिन को डिप करते हैं, देन उसको स्पिन करते हैं रोटेट करके, वो यहाँ पर आती है, ड्राइंग होती है उसकी। ड्राइंग के बाद जो है वो स्ट्रिपिंग, वो कट होता है। कटिंग के बाद फिर यहाँ पर ये दोनों जो इसके पार्ट्स हैं बॉडी और कैप्सूल वो जुड़ते हैं और यहाँ से हम लोग उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।